हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमएजी ट्यूशन सेंटर 2.0। आज मैं फिर आपके लिए सुपर 30 क्लास का पार्ट 2 वीडियो लेकर आया हूं और इस दूसरे दिन में मैं आपको त्रिकोणमिति के बचे हुए प्रश्न को ही हल करवाऊंगा। जितने भी त्रिकोणमिति में बचे हुए प्रश्न हैं उन सारे प्रश्न को मैं इस वाले वीडियो में भी करवाने वाला हूँ। सेक थीटा बराबर 13/12 तो कॉट थीटा का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, दिया गया है सेक थीटा बराबर 13/12 तो कॉट थीटा का मान ज्ञात कीजिए। यह भी प्रश्न बोर्ड की क्वेश्चन है और यह 2016 में पूछे गए प्रश्न हैं। तो इसको किस प्रकार से हल करना है उसको मैं आपको बेस्ट तरीका बतला रहा हूं कि इसको किस प्रकार से हल किया जाता है। इसको हल करने का तरीका मैं बतलाऊंगा, वो दो तरीका होगा। दो तरीका क्या है, मैं दोनों तरीका को बारी बारी से बतला रहा हूं। आप लोग मेरे वीडियो से बने रहिएगा और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा किस किस प्रकार से इसको हल किया मेथड मैं बतला रहा हूं। इसका क्या करना है, यहाँ पे दिया गया है प्रश्न में सेक थीटा बराबर 13/12। ठीक है, सेक थीटा बराबर क्या दिया गया है 13/12 तो कॉट थीटा का मान ज्ञात करना है। कॉट थीटा का मान ज्ञात करना है। हम जानते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है। तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 + tan स्क्वायर थीटा। इसी को हम क्या करेंगे, देखिए थोड़ा सा चेंज करेंगे तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा तो सेक स्क्वायर थीटा -1। इस प्रकार से क्या बन गया, सूत्र बन गया। तो ये दोनों सूत्र को आपको इसको याद करना है और इसी सूत्र के माध्यम से हम क्या करेंगे कॉट थीटा का मान को ज्ञात करेंगे। ये जो सूत्र बना tan स्क्वायर थीटा बराबर, तो सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे tan स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करने के लिए इसको कुछ हल करना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे दिया गया सेक थीटा बराबर, तो सेक थीटा बराबर 13/12 दिया गया है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा -1। अब यहाँ पे सेक थीटा का मान दिया गया 13/12 तो यहाँ पे मान इसका पुट कर देंगे 13/12 का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे दिया गया सेक स्क्वायर थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा के यानी कि होल स्क्वायर इसका कर दिए और माइनस क्या हो जाएगा 1। इस प्रकार से इसका होल स्क्वायर करेंगे तो 13 और 13 को आपस में मल्टीपल कीजिएगा तो 169 होगा और 12 और 12 को आपस में मल्टीपल कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 144 और माइनस क्या हो जाएगा 1 होगा। इस प्रकार से इतना आ गया। अब इसके बाद आगे क्या करना है, इसको कैलकुलेशन करिएगा तो यहाँ पे भिन्न का घटाव बनता है। तो भिन्न के घटाव बनेगा तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा 144 और इसके बाद में 169 यहाँ पे हो जाएगा और माइनस यहाँ पे कैलकुलेशन कीजिएगा, इसको गुना कीजिएगा तो क्या आ जाएगा 144। इस प्रकार से अब ये दोनों को क्या करेंगे घटाएंगे। तो घटाने के बाद क्या मिलेगा हमको, 169 में से 144 घटाइएगा तो 5 हो जाएगा और यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा 6 में से 4 को घटाएगा 2 यानी कि 25 बटा क्या हो जाएगा 144। ये 25/144 क्या है तो 25/144 tan स्क्वायर थीटा बराबर आ गया। तो tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या आ गया 25/144। हम इसीलिए लिखेंगे, इसीलिए tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या आ गया 25/144। 25/144 इसीलिए क्या हो जाएगा tan थीटा बराबर, तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा √अंडर 25/144, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर हटता है तो इधर क्या होता है रूट चढ़ जाता है। क्या आ गया tan थीटा बराबर √अंडर 25/144। तो 25 का वर्गमूल क्या होता है 5 और 144 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 12, यानी कि tan थीटा बराबर क्या आ गया 5/12 आ गया। तो tan थीटा बराबर क्या आ गया 5/12 आ गया। तो अब हमें ज्ञात क्या करना है, कॉट थीटा का मान ज्ञात करना है। तो कॉट थीटा बराबर क्या होता है तो 1/tan थीटा होता है। कॉट थीटा बराबर क्या होता है 1/tan थीटा एक सूत्र होता है। उसी सूत्र के माध्यम से हम क्या करेंगे इसको हल कर लेंगे। चलिए यहाँ पे थोड़ा सा मिटार देते हैं, इसको मिटार देते हैं। इसके बाद देखिए क्या होता है तो कॉट थीटा बराबर एक सूत्र होता है, वो सूत्र क्या होता है 1/tan थीटा होता है। और tan थीटा का मान कितना आया है तो tan थीटा का मान क्या है 5/12 आ गया है। tan थीटा का मान कितना निकाले 5/12 निकाले तो यहाँ पे हम देंगे 1/5/12। tan थीटा का मान क्या देंगे 5/12 दे देंगे और 5/12 का मतलब इसको कैलकुलेशन कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 1 गुणे यहाँ पे भाग में जाएगा तो 12 क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब क्या आ गया 12/5 क्या आ गया, ये कॉट थीटा का मान आ गया। कॉट थीटा का मान क्या आ गया 12/5 आ गया। समय थोड़ा ज्यादा लगता है लेकिन समझदारी भी होना चाहिए। अब मैं इसी प्रश्न को दूसरे तरीके से हल करके बतला रहा हूं कि वो किस प्रकार से किया जाता है। तो सबसे पहले उस
दूसरे मेथड से हल करने के लिए क्या करना है, आपको एक त्रिभुज बनाना पड़ेगा और त्रिभुज में मान देना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है सेक थीटा, तो सेक थीटा का सूत्र क्या होता है, तो सेक थीटा का सूत्र आप पढ़े होंगे क्या होता है, बराबर क्या लिखेंगे, कर्ण बटा आधार। ठीक है, कर्ण बटा आधार लिख देंगे सेक थीटा बराबर कि 13/12 जो दिया गया है, तो कर्ण कितना इसमें दिया गया है, 13 दिया गया है, और आधार कितना दिया गया है, 12 दिया गया है। तो कर्ण कितना दिया गया, 13, और आधार कितना दिया गया, 12। अब क्या करेंगे, सबसे पहले एक त्रिभुज बनाएंगे और इस त्रिभुज का नाम देंगे ABC, और इसमें कर्ण की जगह पे क्या रखेंगे, 13 रख देंगे, क्योंकि कर्ण कितना दिया गया, 13, तो 13 हो गया। और आधार क्या होगा, तो थीटा C को मानेंगे तो आधार क्या हो जाएगा मेरा, तो आधार हो जाएगा ये वाला नीचे वाला, यानी कि 12 हो गया। अब इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, लंब ज्ञात कर लेंगे। तो लंब बराबर क्या होगा, ये भी बराबर, तो लंब बराबर होता है रूट अंडर कर्ण का होल स्क्वायर माइनस आधार का होल स्क्वायर। लंब बराबर क्या होता है, कर्ण का होल स्क्वायर माइनस आधार का होल स्क्वायर। इस प्रकार से कर्ण का होल स्क्वायर करिएगा तो कितना है, 13 का होल स्क्वायर कीजिएगा, और आधार कितना है, 12, तो 12 का होल स्क्वायर कीजिएगा। 13 और 12 का होल स्क्वायर करेंगे तो कितना, 169, और इसका होल स्क्वायर कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 144 हो जाएगा। इस प्रकार से आ गया। अब इतना में से घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा, और 25 का वर्गमूल क्या आता है, 5 आता है। 25 का वर्गमूल क्या आ गया, 5 आ गया। अब पूछ क्या रहा है, कॉट थीटा बराबर, तो कॉट थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, तो कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटा लंब। कॉट थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, आधार बटा लंब होता है। तो इसी पे क्या करेंगे, अब यहाँ पे किसका मान आ गया, लंब का मान आ गया 5। अब लंब का मान आ गया 5, तो किसी का भी मान पूछे तो हम बता सकते हैं। तो आधार कितना है, तो आधार हो गया 12, और लंब कितना आ गया, तो लंब आ गया 5, यानी कि 12/5 किया गया, इसका मान आ गया। इस तरह से आप इसको फाइंड आउट दूसरे विधि से कर सकते हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है, दिया गया मान निकाल ले, साइन 45 डिग्री गुने कॉस 45 डिग्री माइनस साइन 30 डिग्री गुने कॉस 30 डिग्री। तो इसको ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको मान सारणी को देखना पड़ेगा। और मान सारणी यदि आप नहीं जानते हैं तो मैंने एक मान सारणी के लिए स्पेशल वीडियो बना के आपको अपलोड कर दिया गया है, आप उसे देख सकते हैं। करना क्या है, इसमें सबसे पहले साइन थीटा का मान आपको याद करना पड़ेगा। जैसे कि साइन 45 का मान क्या होता है, कॉस 45 का मान क्या होगा, साइन 30 का मान क्या होगा, और कॉस 30 का मान क्या होगा। तो चलिए इसको किस प्रकार से हल किया जाता है उसको मैं बतला रहा हूं। यहाँ पे दिया गया है साइन 45 डिग्री गुने कॉस 45 डिग्री माइनस साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री गुने कॉस 30 डिग्री। सबसे पहले साइन 45 का मान क्या होता है, 1/√2, और कॉस 45 का मान क्या होता है, 1/√2, माइनस यहाँ पे साइन 30 का मान क्या होता है, 1/2, और फिर गुने कॉस 30 का मान क्या होता है, √3/2 होता है। अब इसको क्या करेंगे, गुणा करेंगे, तो गुणा करने के बाद क्या आ जाएगा, 1/ यहाँ पे √2, और √2 को गुणा कीजिएगा तो 2 आता है। किस प्रकार से आता है उसको समझिएगा, यहाँ पे समझा दे रहा हूं। जैसे कि यहाँ पे √2 गुणे क्या करना है, √2 करना है। तो इस प्रकार से कीजिएगा। रूट का मान क्या होता है, रूट का मान 1/2 लिया जाता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, रूट हटाएंगे तो इसका मान क्या देंगे, 1/2 गुणे यहाँ पे फिर क्या करेंगे, रूट का मान हटाएंगे तो क्या देंगे, 1/2 देंगे। और इस प्रकार से आ गया। तो आप घातांक और करनी पढ़े होंगे, जिसमें दिया जाता है क्या, x के पावर m इंटू x के पावर n रहता है। तो क्या करते हैं, x के पावर m प्लस n कर देते हैं। इस प्रकार से हम कर देते हैं, यानी कहने का मतलब गुणा में पावर जोड़ देते हैं। कब, जब आधार बेस हो तो गुणा में पावर को क्या कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है। आधार बेस जो समान रहेगा तो गुणा में पावर को जोड़ दिया जाता है। और यहाँ पे आधार, यहाँ पे देखेंगे तो इसका भी आधार 2 और इसका भी आधार 2 हो गया, यानी दोनों आधार क्या होगा, समान हो गया। तो गुणा में पावर को हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो पावर को जोड़ने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे आधार पहले लिख देंगे 2 और यहाँ पे 1/2 और इसके बाद में जोड़ क्या करेंगे 1/2 और इसको कैलकुलेशन कीजिएगा तो देखिए क्या आएगा। कैलकुलेशन करने के बाद 1/2 और 1/2 करिएगा तो एलसीएम क्या हो जाएगा, 2 होगा और यहाँ पे 1 प्लस क्या होगा 1, यानी कि 2/2 आएगा। तो 2/2 का मतलब क्या हो जाएगा, 2/2 का मतलब क्या आ जाएगा, 2 के पावर 1 है। तो 2 के पावर 1 का मतलब क्या होता है, 2 ही होता है। इसलिए यहाँ पे क्या करते हैं, रूट जब भी सम संख्या में रूट को गुणा कीजिएगा तो इसका मान क्या आएगा, जो इसके रूट के अंदर दिया गया है। तो यहाँ पे रूट के अंदर कितना दिया 2, तो यहाँ पे मान क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। यदि रूट के अंदर 3 रहता तो यहाँ पे क्या हो जाता 3 हो जाता है। इस प्रकार से क्या गया 1/2।
अब यहाँ पे देखिए इसको गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा √3 और यहाँ पे 2 और 2 को गुणा कीजिए तो क्या आ जाएगा 4 हो जाएगा। इस प्रकार से आगे देखिए करिएगा तो यहाँ पे एलसीएम क्या होगा 4 और 4 में यदि 2 से भाग दीजिए 2 और 2 में 1 से गुणा कीजिए तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। और यहाँ पे फिर माइनस देखिए हो जाएगा माइनस और 4 में 4 से भाग दीजिए तो 1 और 1 में √3 से गुणा कीजिएगा तो क्या आ जाएगा √3। इस प्रकार से क्या आ गया 2 माइनस √3/4 इसका क्या आ गया आंसर आ गया। इस प्रकार से इसको हल किया जाता है। अब चलिए देखेंगे अगला प्रश्न दिया गया यदि 15 cot a बराबर 8 तो sin a और sec a का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, इसको थोड़ा सा मैं बतला रहा हूं, इसको हल किस प्रकार से किया जाता है। इसके बाद में sin a cos a sec a tan a cos a के जितना का भी मान पूछेगा उसको आप एक ही विधि से निकाल लेंगे। ध्यान से सीखिएगा क्या करना है। सबसे पहले यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, दिया हुआ प्रश्न में 15 cot a बराबर 8 तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे cot a का मान निकालेंगे। इसीलिए हम क्या करेंगे cot a बराबर हम लिखेंगे cot a बराबर क्या हो जाएगा 8/15 और cot a बराबर क्या आ गया 8/15 आ गया। तो हम जानते हैं क्या कि cot थीटा बराबर हम जानते हैं चूंकि cot थीटा बराबर cot a बराबर क्या होता है तो आधार बटा लंब हो जाता है। cot a बराबर क्या होगा आधार बटा लंब होगा, यानी कहने का मतलब क्या है आधार का मान कितना हो जाएगा 8 और लंब का मान क्या आ जाएगा 15। इस प्रकार से आधार और लंब का मान आ गया। तो अब इससे हम क्या करेंगे कर्ण का मान ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे त्रिभुज बना लेते हैं और त्रिभुज बना करके कर्ण का मान निकाल लेंगे। जैसे कि यहाँ पे त्रिभुज हम लिखेंगे a b और c, इस प्रकार से त्रिभुज आ गया। यहाँ पे दिया गया है लंब और आधार दिया गया है, cot a का मान दिया गया है तो cot a यहाँ पे थीटा हम ले लेंगे। यानी कि कहने का मतलब कि ये क्या हो जाएगा चेंज हो जाता है, जब लंब हो जाता है और ये आधार हो जाता है। तो यहाँ पे कितना लंब कितना हम लिखेंगे तो लंब में मेरा दिया गया 15 दिया गया है तो यहाँ पे 15 करेंगे और आधार कितना दिया गया है 8 तो यहाँ पे क्या कर देंगे 8 करेंगे। इस प्रकार से अब कर्ण निकालेंगे तो कर्ण बराबर क्या हो जाएगा तो कर्ण बराबर होता है √अंडर लंब का स्क्वायर लंब का होल स्क्वायर प्लस आधार का होल स्क्वायर। इस प्रकार से क्या होता है सूत्र होता है। और लंब कितना है तो लंब के जगह पे लंब बैठा दीजिए और आधार दिया गया आधार के जगह पे आधार बैठाइए। लंब दिया गया कितना 15 तो 15 का होल स्क्वायर कीजिएगा और प्लस आधार कितना दिया गया 8 तो 8 का होल स्क्वायर कीजिएगा और 15 और 8 का होल स्क्वायर करने के बाद क्या हो जाएगा तो 15 का होल स्क्वायर कीजिएगा तो आएगा आपको 225 और 8 का होल स्क्वायर कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 64। इस प्रकार से आ जाएगा और 225 और 64 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 5 और 9 6 और 2 8 और यहाँ पे हो जाएगा 289 और 289 का यदि वर्गमूल निकालिए तो क्या आएगा 17। 289 का वर्गमूल क्या आता है 17, यानी कि कर्ण बराबर क्या आ गया 17 है आ गया। इस प्रकार से अब जब कर्ण बराबर आ गया तीनों मान आ गया तो अब किसी का भी मान निकाल सकते हैं, चाहे साइन का पूछे सेक का पूछे कौसे का पूछे या कॉट का पूछे। तो सबसे पहले दिया गया साइन ए का मान तो हम लिखेंगे साइन ए बराबर, तो साइन ए बराबर क्या होता है लंब बटा कर्ण होता है, लंब बटा कर्ण होता है। तो इसमें लंब क्या हो जाएगा तो लंब ए वाला होगा क्योंकि थीटा के सामने वाली भुजा जो होती है सम्मुख भुजा कहलाती है और ये लंब कहलाता है। तो लंब हो जाएगा यानी कि लंब हो गया 15 और ये आधार होता है। आधार कितना हो गया 8 और कर्ण कितना हो गया 17। तो लंब कितना दिएगा 15 तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 15 और कर्ण के जगह पे कितना देंगे 17 तो 15/17 क्या गया साइन ए का मान आ गया। इसी तरह से सेक ए का मान पूछ रहा है तो सेक ए के मान बराबर क्या होता है तो थीटा बराबर होगा कर्ण बटा आधार। कर्ण बटा क्या होता है आधार होता है। तो कर्ण का मान कितना दिएगा 17 और आधार का मान कितना है 8, यानी कि 17/8 क्या आ जाएगा इसका मान आ जाएगा।